नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज आपको एक खबर दिखानी है और वो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस का जो साइड कॉलम है उसमें देखिए ये खबर, गवर्नमेंट इग्नोर्ड नीति रेड फ्लैग दैट डेटा प्रोटेक्शन लॉ कुड वीकन आरटीआई। बाकायदा इस डेट के हिसाब से ये बताया गया इस खबर में कि 16 जनवरी 2023 को नीति आयोग ने मैं एग्जैक्टली वो लाइन पढ़ रही हूँ, उन्होंने क्या लिखा है कि ऑन जनवरी 16, 2023 द नीति आयोग formally wrote to the Ministry of Electronics and Information Technology urging it not to pass the proposed law in its current form as it could weaken the RTI Act and suggested that the bill be amended and fresh opinions sought, records reviewed by the Indian Express। ये हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जो सरकार लेकर आई थी और उसके चलते ऑपोजिशन और आरटीआई एक्टिविस्ट सब ने उनसे ये बात कही थी और खुद नीति आयोग ने ये बात कही उनसे, लेकिन फिर भी सरकार ने नीति आयोग की भी बात नहीं मानी। अब इसको लेकर ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस ने और सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्रेडिबल सोर्सेज के जरिए ये खबर आई है। तो ये क्या दर्शाता है और वो बात जो एक्टिविस्ट और सभी लोग ये कह रहे थे, आज इस खबर से वो सारी बातें पुख्ता हो गई कि जो आरटीआई का जो प्रपोजिशन है जहां पर आप आरटीआई के जरिए आप किसी भी ब्यूरोक्रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते थे, तो अब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आपको उस प्रोविजन से रोकता है। तो ये कितना बड़ा धक्का है आरटीआई एक्ट के लिए। और वो सारे एक्टिविस्ट जो आरटीआई एक्ट जब आई थी 2005 में और उससे जुड़े हुए थे और हमेशा दिन ब दिन आरटीआई एक्ट को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर तमाम एक्टिविस्ट इस काम में जुटे हुए थे। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई है कि सरकार ने अपने ही थिंक टैंक नीति आयोग के प्रपोजल को नहीं माना, जबकि नीति आयोग ने ये कहा कि अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल इसी फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो आरटीआई एक्ट को कमजोर करेगा, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और वो कानून लेकर आए। आज हमारे साथ देश की जाने मानी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हमारे साथ है। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर, आई एम श्योर इस खबर को आपने भी पढ़ा होगा और इस खबर को देख के क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए नीलू, हम लोग शुरू से सरकार को, जब से ये डेटा प्रोटेक्शन कानून का जो बिल है, ढांचा है, जब से सरकार ने शेयर किया था, हम लगातार कहते आए हैं कि डेटा प्रोटेक्शन की आड़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के सूचना का अधिकार को संकुचित कर दिया जाए। और ये जो प्रोविजन है डेटा प्रोटेक्शन बिल में थी और अब कानून बन गया है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया है, उसे पुश थ्रू कर दिया गया पार्लियामेंट में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्पाइट ऑपोजिशन पार्टीज ने मना किया, सिविल सोसाइटी ने बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया, उसके बावजूद इसको पास करा दिया गया और अब ये कानून है। और इसमें जो सूचना का अधिकार कानून है उसे संशोधित कर दिया गया है। और ये जो संशोधन है ये बहुत ही घातक संशोधन है। हमें ये समझने की जरूरत है कि 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कानून आया, उसने लोगों को खूब सशक्त किया, सरकारों को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, जवाबदेह ठहराने के लिए। और हर साल हमारे देश में 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती हैं। आप ये सोचिए, विश्व भर में सबसे ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में लगाई जाती हैं। और लोग सरकारों को जवाबदेह कैसे बनाते हैं? वो ग्रैन्युलर डेटा मांगकर बनाते हैं। अब आप ये समझिए कि कोई वृद्ध महिला कहीं बैठी है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही और उन्हें कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है आपको पेंशन देने के, तो वो क्या करती हैं? वो आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर ये पूछती हैं कि मेरे क्षेत्र में किस किस को पेंशन दी जा रही है, क्योंकि बहुत बार क्योंकि भ्रष्टाचार होता है, गलत लोगों को हमें मालूम पड़ता है आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर कि पेंशन दे दी गई। अब ये पर्सनल डेटा है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सूचना आ रही है वो ये बता रही है किसको पेंशन मिली, कितनी पेंशन मिली, कब मिली। अब ये सूचना अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके अधिकार, जो पेंशन का अधिकार है, वो नहीं मिल सकता क्योंकि भ्रष्टाचार पनपेगा। उसी तरह से राशन की आप लिस्टें जब तक नहीं लगाएंगे, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसको मिल रहा है, राशन ठीक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसी तरह से तमाम आप स्कॉलरशिप्स को देख लीजिए, सब चीजों को देख लीजिए।
नॉट ओनली बेसिक राइट्स नीलू, आप ये सोचिए कि हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको छोटे छोटे जब वो लोन्स लेते हैं और उनको वापस नहीं कर पाते, उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े अरबपति हैं जो कि लोन राइट ऑफ करा लेते हैं और अरबों रुपए उनके पास सरकार, हमारे ही पैसे हैं जो कि उन्हें राइट ऑफ कर देती है। लोग ये सवाल पूछते हैं आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर कि इनकी नाम तो बताइए, ये कौन लोग हैं, ये कौन कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके आप बड़े बड़े लोगों के इतने बड़े लोन माफ कर रहे हैं। अब ये भी पर्सनल डेटा हो गया। तो अब सरकार जो ये बिल लाई है, इसके जरिए से जो कानून बना है, इसके जरिए से जब रूल्स बन जाएंगे, हम लोग ये सूचना नहीं मांग पाएंगे और ये लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। हम शुरू से कहते आए हैं कि आपको डेटा प्रोटेक्शन करनी है, लोगों की पर्सनल निजी डेटा को प्रोटेक्ट करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सूचना के अधिकार को खत्म कर दीजिए, और ये कानून वही कर रहा है। अब ये सामने आया है कि केवल हम लोग ये बात नहीं कह रहे थे, ये नीति आयोग ने भी लिख कर सरकार को दी और सरकार ने इसके बावजूद सरकार ने इस बिल को चेंज नहीं किया और कानून बन गया है। मैं कुछ लाइंस इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर की पढ़ना चाहती हूँ और उस पर भी आपकी एक प्रतिक्रिया लूंगी। इसमें एक पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पर कि जो 2 गवर्नमेंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों से बात की, उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी गई है, उन्होंने ऑन कंडीशंस ऑफ नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड उन्होंने ये बात कही। उसमें ये खबर है कि बट 2 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु डू नॉट विश टू बी नेम्ड confirmed Niti Ayog's observations. One official said that the reason its recommendations were not accepted is because the Department of Personnel and Training, the implementing agency for the RTI Act, had not expressed any concerns regarding the amendments to the RTI Act. Indian Express has verified during the file inspection that the DOPT indeed did not raise any red flags. तो अगर इनका थिंक टैंक, जो नीति बनाने का थिंक टैंक है, जो इनको इनपुट्स देता है, अगर उसकी रिकमेंडेशंस भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नहीं मान रहा है, तो फिर इस पर क्या कहेंगी अंजलि? देखिए, 2 चीजें हैं नीलू। पहली चीज तो ये है कि जब कानून बनता है हमारे देश में, किसी विभाग के लिए नहीं बनता है, वो लोगों के लिए बनता है। जो कानून है वो हम पर लागू है, आप पर लागू है। तो लोगों की जो सूचना का अधिकार है उसे जब संकुचित किया जाता है तो सरकार को पब्लिक कंसल्टेशन करनी चाहिए। हमने लगातार यही कहा है कि बल्कि सरकार की एक नीति है जिसका नाम है पब्लिक कंसल्टेशन, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, और उसमें जो लोग हैं जो कि रियल स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, उनसे पूछना चाहिए। अब नीति आयोग कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। डीओपीटी क्यों नहीं कह रहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और डीओपीटी नहीं कह रहा, वो ये समझ जाना चाहिए हमें कि वो सरकारी विभाग है, इसलिए सरकार क्योंकि चाहती है कि ये पास हो कानून और सूचना का अधिकार संकुचित हो जाए, तो वो डीओपीटी कुछ नहीं कह रहा। पर ये कोई रैशनल नहीं हो सकता कि डीओपीटी ने नहीं कहा इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। भाई, लोग कह रहे हैं, नीति आयोग कह रहे हैं, इतनी तमाम ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, आप बात सुनिए। और इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं नीलू आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, ये जो पूरा डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ये बात कहकर लाया गया कि लोगों की जो पर्सनल डेटा है, प्रिवेसी है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, निजता को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब मैं आपको राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में जो इन्होंने बदलाव किया है उसकी क्या प्रॉब्लम है ये भी इससे लिंक करके बता दूं। देखिए, सूचना का अधिकार कानून जब 2005 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना का अधिकार भी लोगों का फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जब ये कानून ड्राफ्ट हो रहा था
उस समय भी बहुत ध्यान रखा गया था कि निजता किसी की गलत तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत बैलेंस्ड और नुआंस्ड तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बनाया गया था। अगर आप आरटीआई कानून को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि आप तमाम सूचनाएं सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन धारा 8 में कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जो कि एग्जेम्पशंस हैं, मतलब कि आप वो सूचना नहीं मांग सकते। उसमें से एक सूचना जो आप नहीं मांग सकते बिंदु है जो, वो कहता है कि ऐसी सूचना जो कि किसी की निजता पे प्रभाव करती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नाम है, पता है, एज है, नंबर है, ये सारी सूचना जो है अगर उसका किसी भी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो किसी की निजता को अनवारंटेड तरीके से प्रभावित करती है, तो उसे नहीं लिया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी अस्पताल में जाकर ये सवाल पूछने की कोशिश करूं कि किसी को क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, उन्होंने क्या इलाज कराया, वो वाइकेरियस तरीके से मैं सूचना के अधिकार में नहीं ले सकती। वो चाहे किसी ब्यूरोक्रेट की सूचना हो, चाहे किसी निजी नॉर्मल इंसान की हो जो कि सरकार में नहीं है। तो ये ऑलरेडी प्रावधान आरटीआई कानून में था और उसमें ये लिखा था कि जब तक कोई ये प्रूव ना कर सके कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब कि किसी के सूचना, आप निजी सूचना मांग रहे हैं लेकिन आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसमें तो बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है कि उन्होंने बड़े बड़े लोन की माफी कर दी या ऐसी चीजें हैं, तब आप वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ही नुआंस्ड एक तो आपको क्या लगता है अंजलि, आपको लगता है कि क्या केवल मैं ये कह रही हूँ कि ये बदल दिया गया है और इस नुआंस्ड प्रोविजन को बदलकर अब सरकार ने ये कह दिया कि कोई भी निजी सूचना किसी के बारे में आप ले ही नहीं सकते। अब ये कैसी बात हुई? मतलब लोगों को निजी सूचना नहीं मिलेगी तो कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाएगा? आप ये कहेंगे कि सड़कें बन रही हैं, हम देख रहे हैं आज क्या हाल है सड़कों का, वहां पर टेंडरिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब मुझे अगर पता चला कि यहाँ पर तो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं टेंडर की कॉपी मांगूंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगूंगी, तो आप कहेंगे उसमें तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, पता है, ये तो निजी सूचना है, हम नहीं देंगे। तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? ये सारी जो चीज है, ये तो सरकार जो कहती आई है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये उसके बिल्कुल विपरीत काम हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लोग बना सकते हैं, सूचना जब उनके पास होता। नहीं, तो ये तो अंजलि बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि सरकार नीति बनाती है, नीति एग्जीक्यूट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और सरकार चाहती है कि आरटीआई से कोई भी किसी भी ब्यूरोक्रेट की ऐसी इंफॉर्मेशन ना चली जाए जहां पर सरकार के ऊपर उंगली उठे। तो क्या ये सरकार की मंशा साफ नहीं है? और यहाँ पर तो मैं मोदी सरकार बोलूंगी क्योंकि मोदी सरकार ये कानून डेटा प्रोटेक्शन का लेकर आई है। तो क्या कहेंगे कि सरकार की असली मंशा क्या है? क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, या फिर हम ये कहें कि सरकार को चाहिए ही नहीं आरटीआई का कानून? देखिए, ये मंशा तो साफ है और हम शुरू से कहते आए हैं कि अगर सरकार ऐसा कानून लाती है, और अब रूल्स बनने हैं इस कानून के, अगर सरकार इसे ऑपरेशनलाइज करती है तो लोगों को स्पष्ट समझ में आता है कि सरकार सूचना का अधिकार नहीं चाहती कि लोग मीनिंगफुली उसे यूज कर सकें। ये सीधी बात है। और इसमें आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात करी। देखिए नीलू, ये जो सूचना का अधिकार कानून है, इसमें केवल ब्यूरोक्रेट्स की सूचना नहीं ली जा सकती। जैसा कि मैंने कहा, किसको पेंशन मिल रही है, किसको राशन मिल रहा है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये सारी सूचनाएं, किसका लोन माफ हो रहा है, ये सारी सूचना भी मिल सकती है। अब इस अमेंडमेंट के कारण कोई ऐसी सूचना सामने आएगी नहीं। ये एक बहुत बड़ी धक्का होगा लोगों के लिए अगर ऐसा होता है। और ब्यूरोक्रेट्स की बात से मैं आपको कहूं कि अभी पूरे देश ने देखा कि कैसे पूजा खेड़कर का जो मामला है, जहां पर आईएएस प्रोबेशनर जो थी, उनका पूरा जो घपला था वो सामने आया। कैसे सामने आया? क्योंकि निजी सूचनाएं सामने थी, वो सार्वजनिक थी,
उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करती हूं, और जब सार्वजनिक सूचना देखी गई उसमें पता चला कि उनके पिताजी ने एक एफिडेविट फाइल किया है, क्योंकि वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, कि उनकी कितनी संपत्ति है, और 40 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी परिवार की है, और वो कह रही है कि मेरे परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से कम है, और वो आईएएस बन जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूं, और डिसेबिलिटी के अलग अलग वो अपनी डिसेबिलिटी अलग अलग समय पे बताकर और वो उन्होंने आईएएस की पद हासिल कर लिया। तो क्या ये सब सूचनाएं सामने नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होती अगर सार्वजनिक ये सब सूचनाएं, तो कैसे गलत काम पकड़े जाएंगे? और आप ये देखिए कि अब यूपीएससी ने ये कहा है कि जब से पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है, 30 ऐसे और मामले सामने आ गए हैं जहां पर पता चला है कि लोगों ने गलत सर्टिफिकेट देकर आईएएस और ऐसे तमाम यूपीएससी के एग्जाम्स को पास कर लिया। तो आप बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स की क्या ये सब सूचनाएं, उनके कितने एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं उनकी? आप ये देख लीजिए, सेबी का जो पूरा कांड चल रहा है, जिसमें जो सेबी की चेयरपर्सन है बुच, जो मिसेस बुच है, उन्होंने अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा मामला है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन पब्लिक में नहीं डलता। अब लोग आरटीआई एप्लीकेशन मांग रहे हैं कि भाई आप बताइए आपके कहां कहां पर आपके इंटरेस्ट है, आप कैसे अडानी की कंपनियों को क्लीन चिट दे रही हैं अगर आपके खुद के इंटरेस्ट आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है उन कंपनियों में। अब ये सारे सवालों के जवाब लोकतंत्र में क्या लोगों से छुपे रहने चाहिए? और ये सवाल है आज हमारा सरकार से कि आप अगर ये कहते हैं कि लोगों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, बाकी सारे तंत्र के बारे में वो सूचना ले सके, तो फिर इसका मतलब है कि सरकार जवाबदेही में यकीन नहीं करती। ये सरकार फिर ये साफ हो जाता है कि छुपा रही है चीजों को और ये नहीं चाहती कि लोग जवाबदेही मांग सके। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक कंसर्निंग बात है किसी डेमोक्रेसी में। मैं तो अभी भी ये उम्मीद करती हूँ नीलू, और सरकार से अभी भी अपील करती हूँ कि आप रूल्स मत बनाइए, ये गलत कानून है, आप इस कानून को वापस लीजिए, आप इस कानून को बदलिए और ठीक तरीके से डेटा प्रोटेक्शन कानून लाइए। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून क्यों चाहिए हमें नीलू? हमें डेटा प्रोटेक्शन कानून इसलिए चाहिए था क्योंकि बहुत सारी हमारी सूचनाएं होती हैं, हमारे फोन नंबर होते हैं जो कि पब्लिक में चले जाते हैं, लोग बार बार हमें फोन करते हैं, अनसॉलिसिटेड कॉल्स आती हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, वो रुकना चाहिए। अब इस कानून को अगर आप देखेंगी, ये तो फंडामेंटली गलत कानून है, क्योंकि इस कानून में वो सब नहीं रुकेगा। आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी रिपोजिटरी हमारे देश में डेटा की सरकार है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो है, गूगल है, ये सब कंपनियां हैं। सरकार ने इस कानून में कह दिया कि जिसको भी सरकार चाहेगी वो इसमें कवर नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि सरकार अपने तो सारी एजेंसीज को कह देगी कि आप बाहर हैं। सरकार अगर जियो को चाहेगी, किसी और कंपनी को चाहेगी, गूगल को चाहेगी, कहेगी आप भी बाहर हैं। तो फिर हमारी डेटा की प्रोटेक्शन तो कोई हुई नहीं है इस कानून से, और उल्टा जो डेटा हम ले सकते हैं वो डेटा सरकार ने ले लिया। तो ये सूचना के अधिकार कानून का हनन है और हमारी डेटा की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये कानून सरासर गलत है। इसका इसी खबर का एक पैराग्राफ है कि इन इट्स ओपिनियन नीति आयोग सेड द अमेंडमेंट विल टेक अवे द पावर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स टू एग्जामिन द कंडीशन व्हिच विल अल्टीमेटली वीकन द आरटीआई एक्ट। ये बात ओपिनियन में कही गई है, नीति आयोग ने कही थी। करंटली सेक्शन 81J of the RTI Act, जो आपने भी एक्सप्लेन किया, that information which relates to personal information and the disclosure which has not the relationship to any public activity or interest, or which could cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or the state public information officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. अब ये जो खबर है, ये अपने आप में जो ये खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, अंजलि आपका क्या मानना है कि नीति आयोग के लोग भी अगर इतने दिनों तक चुप थे,
पिछले साल ये डेटा कानून आया और उसको लेकर और अब तक लोग चुप थे, और अब अगर नीति आयोग के ऑफिसर्स ने बात करनी शुरू की है, एंड आई एम श्योर ये रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड ये खबर दी गई है जर्नलिस्ट को और उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में आज छपी है, तो ये क्या दर्शाता है कि क्या नीति आयोग के अंदर भी अब मोदी सरकार के जो डिसीजंस हैं, मोदी सरकार जिस तरीके के कानून बना रही है, क्या उनको लेकर जो नीति आयोग के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनमें भी एक असहजता, एक डिस्कम्फर्ट आ गया है? देखिए नीलू, ये जो सूचना है जहां जो मैंने पढ़ा है, वो इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन के तहत निकाली है, तो पुख्ता होनी चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। और ये जो ओपिनियन दिया है नीति आयोग ने, ये नीति आयोग ने जनवरी 2023 में दे दिया था। तो मतलब नीति आयोग में बैठे जो अफसर हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि लोगों के हित के लिए ये कानून नहीं बनेगा। वो समझ रहे हैं कि सूचना के अधिकार का हनन होगा लोगों के, और वो ये बात स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने ओपिनियन में, अपनी चिट्ठी में सरकार को लिखी है। मैं आपको बताऊं कि आज ये स्टोरी पढ़ के मुझे क्या समझ में आया। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम आ रही थी, तब आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड मत लाइए। उसके बावजूद जो सरकार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मोदी सरकार है, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए थे। इन्होंने नजरअंदाज कर दिए थी सारी बातें जो कि आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने कही थी। इस बार समझ में आ रहा है, वो सारी सूचना भी आरटीआई से ही निकली थी, हम लोग ने निकाली थी। इस बार समझ में आ रहा है कि जब डेटा प्रोटेक्शन कानून जो बदला गया, उसमें नीति आयोग ने लिखा कि आप ये कानून मत लाइए, उसके बावजूद सरकार नजरअंदाज कर रही है चीजों को। तो ये तो क्लियर है कि सरकार तय कर लेती है कि हम तो ये कानून लाएंगे, उसके बाद आरबीआई कुछ कहे, इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, नीति आयोग कुछ कहे, वो कोई बात नहीं मानी जाती, सरकार उसे रोल कर देती है। आप ये देखिए कि अगर ये कानून लागू होता। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि क्या इस बात से ये नहीं सिद्ध होता कि अब नीति आयोग को भी एक तरीके से अब डिफंक्ट बनाने की कोशिश कर रही है? जैसे सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे करके मोदी सरकार ने पंगु बना दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आरबीआई हो, उसी तरीके से नीति आयोग को भी बिल्कुल जीरो कर दिया है। अगर नीति आयोग के ही दिए हुए रिकमेंडेशन सरकार नहीं मान रही है, तो आज तो इस खबर से ये प्रूव हो गया कि नीति आयोग भी अब मोदी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, देखिए, इंस्टीट्यूशंस का काम होता है कि वो सरकार को सही डायरेक्शन में चलाएं, अपने जो इश्यूज उनके हैं उसके ऊपर सही चीज बोलें। और इन केसेस में हम देख रहे हैं जहां पर ऐसा हाल है कि इंस्टीट्यूशंस कुछ बोलने लायक नहीं रहे हैं, आज इतने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ऐसे में जब इंस्टीट्यूशन बोल भी रहे हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही। तो ये तो बहुत ही कंसर्निंग चीज है लोकतंत्र में। भाई, जो सरकार के तंत्र में बैठे लोग हैं, जब वो नीति बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो जो जो बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका काम है उन सब चीजों के ऊपर निगरानी रखना, उनके ऊपर अपना इनपुट देना, वो जब आपको बता रही है तो आप क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं आप वो बातों को? क्योंकि वो आपको कन्वीनियंट नहीं है। आप ये सोचिए नीलू, के इलेक्शन से पहले जो सारी सूचनाएं बाहर आई इलेक्टोरल बॉन्ड की भी, कि किसने कितने पैसे दिए, वो सूचना भी बाहर नहीं आती बहुत सारी, अगर ये डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू होता। क्योंकि इसमें तो फिर आप कहेंगे कि नाम नहीं बता सकते, आप बता नहीं सकते कि किसने किसको कितने पैसे दिए, तो ये सारी पर्सनल डेटा है। अब ये कानून जो कह रहा है, ये कानून बेसिकली कह रहा है, डेटा प्रोटेक्शन का कानून, कि अगर कोई भी सूचना ऐसी है जिसमें किसी का नाम है, किसी का पता है, किसी का फोन नंबर है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की है, वो कोई भी डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत अब आरटीआई में नहीं मांग सकते। उन्होंने आरटीआई को संशोधित कर दिया। तो ये जो सारी तमाम सूचनाएं हैं जो लोग लेकर जवाब मांगते हैं सरकार से, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा पूरा सिस्टम। आप जान ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं।
देखिए, इलेक्टोरल फ्रॉड रोकने का सबसे बड़ा तरीका पूरे वर्ल्ड में है कि आप इलेक्टोरल लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। हमारे देश में कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं कि गलत तरीके से लोगों के नाम काट दिए जाते हैं इलेक्टोरल लिस्ट से, और गलत लोगों के नाम कई बार डाल दिए जाते हैं। तो ये कैसे चेक होगा कि गलत नाम कट गए या गलत नाम डल गए? वो तो तभी चेक होगा जब आप इलेक्टोरल लिस्ट निकालेंगे, उसे मुहैया कराएंगे, उसमें मैं देख पाऊंगी कि आपका नाम है कि नहीं है, मेरा नाम है कि नहीं है। अब ये लिस्टें सारी पर्सनल डेटा की हैं। अब अगर आप पर्सनल डेटा निकाल देंगे, ये लिस्टें हटा देंगे, तो अब हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि कहीं मतलब गलत लोगों के नाम डाले तो नहीं जा रहे, गलत लोगों के नाम काटे तो नहीं जा रहे, कुछ कम्युनिटीज के नाम तो नहीं काटे जा रहे। अब ये सब चेक करना डेमोक्रेसी में लोगों का काम है। कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहां पर ऐसी चीजें सूचना के अधिकार में लोगों को नहीं दी जाती। अब हमारे देश में नए सिस्टम शुरू हो रहे हैं, हमारे देश में जहां पर लोग सूचना के अधिकार से इतना सशक्त हुए हैं, अब पूरी तरह से सरकार उन्हें कह रही है कि आप साइड बैठिए। आप सरकार से सवाल पूछते हैं और फिर सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए हम ये आपसे अधिकार ही ले लेते हैं। ये तो सीधी बात हो रही है कि सरकार कह रही है आपके पास सूचना नहीं होगी तो आप हमसे सवाल कैसे करेंगे, हमें जवाब दे कैसे ठहराएंगे। इसलिए इनकन्वीनियंट सवालों को बंद करने का ये तरीका है, ये डेटा को कंट्रोल करने का तरीका है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है, खतरनाक बात है। बिल्कुल। अंजलि, लेकिन आपको क्या लगता है, अभी हाल में कुछ ऐसे बिल्स भी हैं जो सरकार ने वापस लिए, अब ये तो कानून लेकर आ गई है सरकार, अभी रूल्स नहीं आए हैं इसको लेकर, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस स्टेज पर भी डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार को वापस लेना पड़ सकता है, उनको रूल्स में बदलाव लाने पड़ेंगे? एंड स्पेशली ये जो 81J सेक्शन है आरटीआई का, उसको जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार ये वापस ले सकती है कानून अभी इस स्टेज पर? देखिए, ये कानून बन चुका है। जो आप बिल्स की बात कर रही हैं वो अभी पार्लियामेंट में पारित नहीं हुए, इसलिए वो तो सरकार ऐसे ही वापस ले सकती है। क्योंकि ये बिल कानून बन चुका है, तो सरकार इसे रिपील करवाने के लिए पार्लियामेंट में पूरा एक सिस्टम चला सकती है। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे कानून आते हैं जिन्हें रिपील कर दिया जाता है। तो हमारा यही कहना है कि ये कानून को रिपील कर देना चाहिए और इस कानून को पार्लियामेंट को ही रद्द कर देना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम आप इसके ऊपर रूल्स मत बनाइए, इसे ऑपरेशनलाइज मत करिए, एक वाइड पब्लिक कंसल्टेशन करिए। लेकिन वो तभी हो सकता है नीलू, जब सरकार की मंशा हो, जब पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक मंशा हो, तभी ये सब चीजें होंगी। अनफॉर्चुनेटली अगर राजनीतिक मंशा होती तो ये कानून आता ही नहीं, क्योंकि ये कानून पे तो हम इतनी देर से कह रहे हैं ये सब बातें। लेकिन अभी भी अगर सरकार अमेंड्स करना चाहती है तो उसे इस कानून को रिपील कराना चाहिए, वो पार्लियामेंट से ही रिपील होगा। मैं पूरी तरह से मानती हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज उसमें बिल्कुल मदद करेंगी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इसका विरोध किया था। तो आज मुझे लगता है कि अब जब कॉम्पोजिशन भी बदली है पार्लियामेंट की, बहुत जरूरी है कि इस कानून को रिपील किया जाए। एक अच्छा सशक्त कानून जो लोगों के हित में हो, वो डेटा प्रोटेक्शन का आना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी सूचना के अधिकार को संकुचित नहीं किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार कानून को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। अंजलि, लेकिन इस खबर के बाद आपको क्या लगता है कि क्या अब वाकई में एक सीरियस और गंभीर एफर्ट ऑपोजिशन भी करेगा कि किसी भी तरीके से इस कानून को रद्द कराया जाए? ऑपोजिशन को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, ये ऐसा कानून है जो सबके लिए डेंजरस है। इस कानून में ये लिखा है कि अगर कोई भी सूचना इकट्ठी करते हैं पर्सनल, वो डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया
के थ्रू जो भी लोग काम करते हैं, जो लोगों को सूचना पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाते हैं, कैसे भी पहुंचाते हैं, वो भी लोगों का नाम, पता, फोन नंबर कलेक्ट करते हैं। अब जो पूरा सिविल सोसाइटी है वो भी इकट्ठा करता है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में भी जो है वो भी इकट्ठा करती हैं, उनके भी सोशल मीडिया सेल चलते हैं। आप जैसे तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अपनी बात पहुंचाते हैं। हर एक को डेटा फिडिशियरी कहा जा रहा है, और डेटा फिडिशियरी को ये कहा जा रहा है आप किसी का भी डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, आप फैक्ट फाइंडिंग का डेटा, पर्सनल डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते अगर आपने लिखित में कंसेंट नहीं लिया, अगर आपने पर्पस और टाइम लिमिटेशन का कंसेंट नहीं लिया, और अगर आपने ऐसा किया, आपके पास ये पर्सनल डेटा मिला, तो आप पर 500 करोड़ रुपए तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी कैंपेन को, किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो राशन, पेंशन, नरेगा, इन सब चीजों पे काम करते हैं, आप उन्हें कहेंगे कि आप लिस्ट नहीं बना सकते कि किसको राशन नहीं मिल रहा, किसको पेंशन नहीं मिल रही, किसी को वेजेस नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर आपने वो लिस्ट बनाई और उसमें कंसेंट थोड़ा रह गया तो आप पे 500 करोड़ रुपए फाइन लग सकता है। कौन काम कर पाएगा? ये तो डेटा को कंट्रोल करने का पूरा एक सिस्टम है, साधन है। पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाएगा कि आप अपने सोशल मीडिया सेल बंद करिए, क्योंकि आप कैसे लोगों तक अपना बात पहुंचाएंगे अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते, लोगों के पता, नंबर, नाम इकट्ठा नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चलेंगी? ऑपोजिशन पार्टीज कैसे चलेंगी? अपना काम कैसे चलाएंगी? सरकार तो कह देगी हम जिसको चाहते हैं कि वो ना कवर हो उसको तो एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी सबका क्या होगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना है कि ये जो बात बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये लोगों के हित में भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के हित में भी नहीं है, डेमोक्रेसी के हित में भी नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी ये समझना चाहिए और इस कानून को जरूर रद्द करना चाहिए। चलिए, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।